हाय गाइस, मेरा नाम है स्नेहा। राइट नाउ आई एम इन माय थर्ड ईयर ऑफ एमबीबीएस एंड देयर आर समथिंग व्हिच आई विश कि मेरे को थोड़े टाइम पहले पता होती, जब मैं नई नई मेडिको बनी थी या फिर मैं एमबीबीएस कॉलेज में आई थी उससे पहले। ठीक है, एंड आई नो यू आर गोइंग टू बी अ मेडिको सून, या फिर आप खुद अभी मेडिको होंगे। सी, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट थिंग ये कि इन द मेडिकल कॉलेज देयर इज़ नॉट अ नेसेसिटी कि आपका एक ग्रुप होगा ही होगा। सी, आप बहुत सारे रील्स देखते होंगे, चीज़ें देखते होंगे कि एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, लेकिन ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है। हर किसी का एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड हो सकता है, क्योंकि अपन हर किसी से वाइब नहीं कर सकते इतना। ठीक है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। इससे इतना एक्सपेक्ट नहीं करना कि ग्रुप होगा, वरना बाद में मे बी यू कैन गेट डिसअपॉइंटेड। या हो सकता है ग्रुप हो और वो वैसा ना हो जैसा आप चाहते हैं, तो यू नीड टू एक्सेप्ट इट। या तो उस ग्रुप के संग रह लो प्यार से, या फिर जस्ट मूव ऑन और जस्ट फाइंड समथिंग जिसमें आपको पीस मिलेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि मेरे को तो नहीं, लेकिन लोगों को लगता है कि इफ़ यू आर कमिंग इन अ मेडिकल कॉलेज देन यू आर गोइंग टू हैव अ पार्टनर फॉर श्योर। ठीक है, ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है कि यू आर गोइंग टू हैव अ पार्टनर, आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनेंगे ही बनेंगे। इट्स ऑल अबाउट कंपेटेबिलिटी और इट डिपेंड्स अपॉन द नीड्स कि आप ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर से। अगर आपको वो मिल पा रहा है, आपको आपका कंपेटेबल पार्टनर मिल पा रहा है, तो इट्स फाइन। अगर नहीं मिला तो इसे डिसअपॉइंट नहीं होना है। लाइफ इज़ ह्यूज, बहुत कुछ है। इस चीज़ को ऐसा नहीं सोचना है कि पार्टनर मिलता ही मिलता है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है ये, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एमबीबीएस कॉलेज में आके पढ़ाई नहीं करनी, आराम से रहेंगे, मज़े करेंगे। सी, थोड़ा सा लीनियंसी रहती है कंपैरेटिवली, क्योंकि आपके एग्जाम्स 3-3 महीने के गैप पे हैं, तो आप 1 महीने 1.5 महीने आप आराम कर सकते हैं, थोड़ा चिल पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ाई डेली करनी ही पड़ेगी। इफ़ यू डोंट स्टडी डेली, या फिर आपने छोड़ के एकदम 1-1 महीने 2-2 महीने गैप में पढ़ाई करी, तो उससे होगा कि आपका बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा। और फिर सेम चीज़, हाँ ये पक्का है कि नीट जैसा प्रेशर नहीं होगा, वो प्रेशर यहाँ पे बहुत होता है, और नीट से ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है आपको, कि बिना पढ़ाई के एमबीबीएस करना इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तीसरी चीज़ हो गई थी, उसके बाद हम आते चौथी चीज़ पे। चौथी चीज़ हमारी ये है कि आपको लगेगा कि सामने वाले जितना खर्चा कर रहा है आपको भी उतना करना चाहिए। इट इज़ नेसेसिटी, ऐसा नहीं है। सी, आपका जो भी लेवल है फाइनेंशियली, आपको उसके अकॉर्डिंग खर्चा करना है, और सामने वाले का जो सक्षम है वो उतना करेगा। आपको किसी से होड़ नहीं करनी, क्योंकि आपको लगेगा कहीं ना कहीं कि यार ये इतना कर रहा है, तो आपको इन बदले में, लाइक अगर आपने बर्थडे की पार्टीज दी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इक्वल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस करने जिसका जितना स्टेटस है उतना। स्टेटस इन द सेंस कि जितना आप सक्षम है, आपको खुद को या अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करना फॉर टू जस्ट टू फिट इन। ठीक है, और पांचवी चीज़ मेरी यहीं से स्टार्ट होती है कि फिट इन। आपको ना यहाँ पे लगेगा कि यू नीड टू फिट इन, तो आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। सी, एक शॉर्ट टर्म की बात करूँ, छोटी सी चीज़ का, तो थोड़ा बहुत आदतें जो आपको अपनी बुरी लगती है आप उनको सुधार सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे एक्सपेक्ट करे कि आप एज अ पर्सन ही बदल जाइए, आप जो है अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लेते, तो दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग। ठीक है, और आपको यहाँ पर फिट इन होने के लिए खुद को बदलना बिल्कुल नहीं है। और छठवीं चीज़ ये कि लोगों को लगता है कि इफ़ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट, तो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं टू बी स्टूडेंट्स ऑलवेज। सी, स्टडी अंटिल अनलेस आपको ऐसा ना लगे कि यू आर डन। अगर आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, मन है रेस्ट करने का, तो हैव रेस्ट। नीट जितना प्रेशर सच में नहीं है, लेकिन प्रेशर है आपको पढ़ाई करने के। आपको लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, आपको एक पेशेंट को ठीक करना है, बाद में जाके आपको खुद का जो भी, आपको हॉस्पिटल खोलना हो सकता है, जो भी आपके ड्रीम्स और डिज़ायर्स हैं। लेकिन आपको याद रखना है, आपको यहाँ पे खुद को टाइम देना है, खुद की हॉबीज़ को टाइम देना है, ट्राई करना है एटलीस्ट हफ्ते में 1-2 दिन आप वो करें, आपको खुशी मिले। ठीक है, बाकी इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू एंड द पीपल अराउंड यू कि आपकी एमबीबीएस लाइफ कैसी होने वाली है। लास्ट पॉइंट ये है कि आपको किसी को उसके मार्क्स के बेसिस पे जज नहीं करना है, वेदर इट इज़ योर जूनियर और सीनियर। आपको किसी को मार्क्स के बेसिस पे जज नहीं करना है, बिकॉज एट लास्ट यू ऑल आर गोइंग टू बी अ एमबीबीएस डॉक्टर। सबके पास सेम डिग्री आनी है। आपको लगेगा स्टार्टिंग में कि यार इतने मार्क्स आए हैं तो ये ऐसा टाइप का स्टूडेंट है, ऐसे यहाँ पर कुछ नहीं होता। इफ़ यू आर गेटिंग पास, इट्स द बिगेस्ट थिंग। पास होकर निकलना, सबको डॉक्टर बनना है। ठीक है, और खुद के मार्क्स पे भी डीमोटिवेट नहीं होना। अगर बाई चांस थोड़े मार्क्स कम रह जाते हैं, तो इंटरनल्स के मार्क्स पर तो सोचना है ही नहीं। मार्क्स आए, एग्ज़ाम हुआ, ख़त्म बात, फिर नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करना। और हिम्मत नहीं हारनी है। यहाँ पे बहुत बार डीमोटिवेटिंग फील होगा, लगेगा कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, जो भी लगेगा, लेकिन आपको डीमोटिवेट नहीं होना, बिकॉज इट इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। अभी भी आपकी लाइफ चल रही है, आगे भी चलने वाली है। बस जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द सर्कमस्टांसेस एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। प्रो टिप ये है कि सबसे इमोशनली कनेक्ट नहीं होना तुरंत घुसते ही। आप नई जगह पे आए, सबके अलग अलग मोरल्स हैं, सबके अलग अलग एथिक्स हैं, सबकी अलग अलग अपब्रिंगिंग है। ठीक है, किसी को जज नहीं करना इनिशियली कि यार ये ऐसा है या ये ऐसी है। और सेम चीज़, किसी को अच्छा बुरा समझने के बाद उससे ऐसे नहीं करना कि बात करना बंद कर दिया, बहुत ज़्यादा घुस गए। थोड़ा टाइम देना है खुद को। अगर आपको लग रहा है कि इफ़ यू आर वाइबिंग टुगेदर टू मच और वो आपको मेंटली ड्रेन नहीं कर रहे हैं,
आपको फिर उनके संग रहना, आपको स्टार्टिंग में इमोशनली अटैच किसी के संग नहीं होना है। और बाकी एमबीबीएस लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, हर तरह से, एकेडमिकली भी लगेगा आपको, इमोशनली भी आपको लगेगा कि यार ऐसा ऐसा जो भी हो गया XYZ, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। दिस इज़ अ वेरी नाइस ड्यूरेशन ऑफ योर लाइफ, ठीक है। इंजॉय करो, खुश रहो, लेकिन पढ़ाई भी करो, ठीक है। थैंक यू।